हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल नारायण एस्ट्रोलॉजर पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध आदित्य राजयोग। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात किया था इसके बारे में पूरी कंडीशन देखी थी, किस कंडीशन में ये योग बनता है, कौन सी लगन कुंडली में ये योग बनता है, कौन सी में नहीं बनता है। इसके बारे में आज बात करेंगे। ये मेष, वृष और मिथुन 3 लगन की कुंडलियों में बात किया था, कौन कौन सी लगन कुंडली में योग बनता है, कौन सी में नहीं बनता है। इसी कड़ी में आज नेक्स्ट बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली में। तो इसकी पहले मैं कंडीशन के बारे में रिवाइज करवा देता हूँ। ये योग नॉर्मली सूर्य और बुध, इन 2 ग्रहों की युति है, जो प्रीवियस वीडियो में बात किया था। और इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, इसमें कोई भी सूर्य और बुध दोनों में से कोई भी ग्रह मारक नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए। इन दोनों ग्रहों की युति प्लेसमेंट 6, 8, 12 घर में नहीं होनी चाहिए। जो भी सारी कंडीशन थी, सारी प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेल में बात किया था। अभी आज आगे बढ़ते हैं, आज कर्क लगन की कुंडली देखते हैं। कर्क लगन की कुंडली कौन सी, जिसमें फर्स्ट हाउस में भी कितना लिखा होगा, 4 होगा, तो ये कर्क लगन की कुंडली बनी। इसके लग्नेश बने चंद्रमा, तो यहाँ रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। इस हिसाब से राशियों को घर मिला हुआ होगा कर्क लगन की कुंडली में। तो आज बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली में योग बनता है या नहीं बनता है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कर्क लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली में बुध आदित्य राजयोग से इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इफेक्ट होने वाले हैं जातक की कुंडली में, इसके बारे में थोड़ा अभी इनके बाद में बात कर लेते हैं। क्योंकि इनसे क्या क्या इफेक्ट आता है, जिसकी जातक की कुंडली में योग बनता है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले 2-3 लगन कुंडलियां देख लेते हैं, कौन कौन सी लगन कुंडलियों में योग बनता है, कौन सी में नहीं बनता है। अब दर्शकों, कर्क लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली में लग्नेश कौन होते हैं, चंद्रदेव, जो कौन है, देवों के देव है। तो इसमें अपने को यही नॉर्मली पता करना है कि सूर्य और बुध क्या है, दोनों कहीं कोई भी एक ग्रह मारक तो नहीं है इसमें। यदि कोई भी एक भी ग्रह मारक हो गया, मतलब कर्क लगन की कुंडली में ये योग कभी नहीं बनेगा। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही ये जो लिखी थी, उसमें फर्स्ट कंडीशन ये थी, कोई भी ग्रह एक ग्रह मारक नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रह योग कारक होगा, चलेगा, सम चलेगा, लेकिन मारक नहीं होना चाहिए। तो पहले पता करते हैं कर्क लगन की कुंडली में मारक ग्रह कौन से है। उसमें से अपने को तो 2 ही ग्रहों का पता करना है, सूर्य और बुध का। अब सूर्यदेव, अब इस कुंडली में लग्नेश कौन है, चंद्रदेव है। चंद्रदेव के क्या है, सूर्यदेव तो मित्र है, लेकिन देखते हैं इनको कौन कौन सी राशि और कौन कौन सा घर अलॉट किया है। अब देखो, सूर्यदेव की राशि कौन सी है, 5 नंबर राशि सिंह है। और बुध देव की राशि कौन कौन सी है, 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर कन्या। अब देखो, 5 नंबर राशि को कौन सा घर मिला है, 2 नंबर घर मिला है। और ऊपर से सूर्यदेव के क्या है, ये चंद्रमा और सूर्यदेव आपस में क्या है, मित्र भी है। तो क्या है, ये नॉर्मली योग कारक है कर्क लगन की कुंडली में। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव को कौन कौन से घर मिले हैं, 3 नंबर राशि को 12वां घर मिला है और 6 नंबर राशि को 3रा घर मिला है। तो इसमें अपने को सबसे पहले ये देखना है कि बुध देव कारक है या मारक है। तो अभी एक बार मैं आपको मित्र और शत्रु वाला चार्ट रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ। देव ग्रह जो पहले मैं बता चुका हूँ, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव और चंद्र, बृहस्पति और मंगल देव, ये क्या है, चारों ग्रह देव ग्रह में आते हैं। और इनकी आपस में क्या है, मित्रता है एक दूसरे से। इधर दानव ग्रह लिख देता हूँ, एक बार बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। दानव ग्रह में क्या है, शुक्रदेव,
शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, इन दानव ग्रहों की आपस में क्या है, आपस में मित्रता है। लेकिन देव और दानव ग्रह आपस में क्या है, शत्रु है। और बुध देव इन दोनों को क्या है, बैलेंस करके चलते हैं। और नॉर्मली दानव ग्रहों सबकी बुध देव के साथ में मित्रता है, सूर्य के साथ में भी मित्रता है, और चंद्रमा और मंगल इन दोनों के साथ में क्या है, बुध देव की शत्रुता है। और बृहस्पति इनके क्या है, सम है, पूरक है। तो अभी इस कुंडली में लग्नेश पावर किसके हाथ में है, चंद्रदेव के हाथ में है। अब अपन देख रहे हैं बुध देव और चंद्रदेव आपस में क्या है, शत्रु है। शत्रु के बेस पे क्या होगा, कर्क लग्न की कुंडली में नॉर्मली बुध देव क्या होंगे, मारक होंगे। और सूर्य देव क्या है, कारक है, ये योग कारक है। तो पहले इसमें बुध आदित्य राजयोग में क्या बात किया था, कंडीशन एक ही है, कोई भी एक ग्रह मारक नहीं होना चाहिए। यदि फर्स्ट में मारक ही हो जाता है तो वहीं में बात खत्म हो जाती है कि कर्क लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या है, बुध देव मारक है। तो कर्क लग्न की कुंडली में हमेशा दर्शकों याद रखना, ये योग कभी नहीं बनता है। ऐसा करके धीरे धीरे अपन सारी लग्न कुंडलियों की बात करेंगे। फिर मैं आपको एक वीडियो में बता देता हूं कि बुध आदित्य राज योग बनता है तो जातक की लाइफ में क्या इफेक्ट आने वाला होता है। जैसे मैंने पीछे, मेरे को अभी दर्शकों ने ये कमेंट के थ्रू पूछा है कि आपने इसमें ये नहीं बताया कि महालक्ष्मी योग बनेगा तो फायदा क्या होगा, बुध आदित्य राज योग बनेगा तो क्या फायदा होगा। तो मैं थोड़ा उसकी डिटेल में विस्तृत बात कर लूंगा, आगे नेक्स्ट में बात करता हूँ। तो कर्क लग्न की कुंडली में क्या होता है, ये योग कभी नहीं बनता। क्यों, क्योंकि बुध देव क्या है, मारक है इसमें। इसकी वजह से ये योग कभी नहीं बनेगा कर्क लग्न की कुंडली में। इसके नेक्स्ट बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली में दर्शकों, तभी मैं एक एक बात आपको लिख के बता रहा हूं, आप मेरे साथ में एक एक चीज नोट करते रहिए। बिंदास वीडियो देखिए, नोट करिए, अपना माइंड भी उसमें चलाइए, ट्राई करिए। पहले कर्क लग्न बोलते हैं, आपको पता लग जाना चाहिए कि इस लग्न की कुंडली में मारक ग्रह है कौन कौन से। कहीं उसमें सूर्य और बुध तो नहीं आ रहे, क्योंकि इसका मैंने प्रीवियस सारे वीडियो पूरा जितना मैं डिटेल में बता सकता था, डिटेल में मैंने एक एक चीज बताई है। यदि मारक कारक निकालने तो कैसे निकालने हैं, कौन से ग्रहों की आपस में मित्रता है, कौन सी शत्रुता है, मारक कारक निकालते हैं किस बेस पे निकालते हैं, तत्व भी देखते हैं बीच बीच में, मैंने A to Z डिटेल में बात बताया है। तो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कर्क लग्न की कुंडली में मारक ग्रह कौन से, उसमें कहीं सूर्य तो नहीं है, कहीं बुध तो नहीं है। तो ये सारी चीजें बेसिक वीडियो में आपको एक एक चीज पता लग जाएगी। तो नॉर्मली इसमें बुध मारक होने की वजह से ये योग कभी नहीं बनेगा। मेरा एक महालक्ष्मी योग में, बुध आदित्य राज योग में, इनमें ये पॉइंट एक छूट गया है कि इनका फायदा क्या होगा। मैंने सीधा क्या शुरू कर दिया था कि मान लो बुध आदित्य राज योग है तो कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशन होती है, कौन कौन सी लगन कुंडली में बनता है, कौन सी लगन कुंडली में नहीं बनता है, सीधा डायरेक्ट वहां से स्टार्ट किया था। लेकिन आज मैं एक नेक्स्ट वीडियो और डाल के उसमें बता दूंगा ये योग बनता है तो जातक की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लाइफ की जातक में क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। ये सारी चीजें अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। सारे जो भी योग बताए योगों की सारी बात कर लेंगे। तो दर्शकों बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली। सिंह लग्न में क्या होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा 5। पांच नंबर राशि कौन सी है, सिंह राशि। तो इसकी सिंह राशि के मालिक कौन हुए, स्वामी हुए सूर्यदेव खुद। तो इसके लग्नेश इस कुंडली के कौन होंगे, सूर्यदेव खुद लग्नेश होंगे। तो सिंह लग्न की कुंडली में सबसे पहले अपने को यही देखना है कि मारक ग्रहों में कहीं सूर्य और बुध तो नहीं। सूर्य तो खुद इस कुंडली के लग्नेश पावर है, कंट्रोलिंग पावर सारी सूर्य के हाथ में। तो ये क्या होंगे, इसमें अति योग का ग्रह होंगे खुद। तो अब बात करते हैं बुध देव की, और बुध देव की सूर्य देव की आपस में मित्रता है, लेकिन इनको घर कौन सा अलॉट हुआ है उसके बेस पे अपन योग कारक और मारक निकालते हैं। यहाँ पे 5 रहेगा तो इसमें यहाँ आ जाएगा 6 नंबर राशि, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब बुध देव की राशियां कौन कौन सी है, बुध देव की राशियां 3 नंबर और 6 नंबर। अब 3 नंबर राशि को एक ये घर मिला है और 6 नंबर राशि को ये घर मिला है। दोनों अच्छे घर भी मिले हैं, इतने भी बुरे घर नहीं मिले हैं, 6, 8, 12 नहीं मिले हैं। और ऊपर से बुध देव और सूर्य देव की आपस में क्या है, मित्रता भी है। तो क्या है, बुध देव भी इस कुंडली में योग कारक है। बुध देव भी क्या है,
योग कारक है। तो बुध और सूर्य दोनों योग कारक होने की वजह से सिंह लगन की कुंडली में हमेशा ये योग बनेगा। हाँ, उसके बाद कंडीशन और है, कहीं दोनों ग्रह में से कोई एक ग्रह नीच का तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, बहुत सारी कंडीशन है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन योग कारक और मार्क के बेस पे अपन फाइनली डिसाइड यहीं पे कर लेते हैं कौन से लगन कुंडलियों में ये बनता है, कौन सी में नहीं बनता है। मान लो आपके पास कोई भी सिंह कारक लगन की कुंडली आती है तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें बुध आदित्य राज योग तो कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बुध देव क्या है, मारक है। तो इस मार्क के बेस पे पहले अपन ये डिसाइड कर लेते हैं कौन सी लगन कुंडली में ये बन सकता है, कौन सी में नहीं बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कोई ग्रह नीच का तो नहीं है, कोई ग्रह अस्त तो नहीं है, कितने डिग्री लेके बैठे हैं, तो वो सारी चीजें उसके बाद का स्टेप होती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, मारक और कारक का। तो सिंह लगन की कुंडली में हमेशा ये क्या होगा, योग बनेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सिंह के बाद 6 नंबर राशि कन्या की, जो बुधदेव खुद की राशि है। इसको मैं साफ कर देता हूं। अभी देखते हैं 6 नंबर राशि में ये योग बनता है या नहीं बनता है, सारी चीजें बात करते हैं। एक एक लगन कुंडली वाइज मैं डिटेल में इसकी वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि कोई जीरो से भी स्टार्टिंग कर रहा है, कुंडली कैसे देख रहे हैं, या उसका डिटेल में भी देखना चाह रहा है, या बिल्कुल किसी जातक को कुछ भी पता नहीं है, तो उसके लिए ये एक रामबाण कोर्स है। आप एक एक चीज देखिए, पूरा बेसिक से शुरू करिए, एक एक चीज देखने स्टार्ट करिए, नोट करनी स्टार्ट करिए, और जो जो बेसिक जानकारी है उसको आप अंगुलियों पे याद कर लीजिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर राशि। ये 4 नंबर हो गई, ये 5, ये 6 नंबर राशि कन्या राशि। तो कन्या लगन की कुंडली होगी तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा होगा। तो कन्या लगन की कुंडली, कन्या लगन में लग्नेश पावर किसके हाथ में है, खुद बुधदेव के पास में है। और बुधदेव सूर्यदेव आपस में मित्र भी है। लेकिन अब इस कुंडली में देखते हैं कि इनकी मारक होंगे या कारक होंगे। यहाँ 6 नंबर है तो 7 नंबर यहाँ आएगा, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 2, 3, 4, ये 5। अब इसमें बुधदेव खुद लग्नेश है, सारी कंट्रोलिंग पावर बुधदेव के हाथ में। तो बुधदेव तो योग कारक होने ही है इस कुंडली में, तो ये तो अति योग कारक हो गए। लेकिन अब बात देखते हैं सूर्यदेव की। अब देखो दोस्तों 6 नंबर जो भी कन्या लगन की कुंडली में, इसमें सूर्यदेव को घर कौन सा मिला है, 12वां घर। क्योंकि 5 नंबर राशि है सूर्यदेव की, और वो उसको घर कौन सा मिला, 12वां घर। अब सूर्यदेव बुधदेव के तो है तो अति मित्र, लेकिन इस कुंडली में उनको घर कौन सा मिला हुआ है, 12वां घर, जो अच्छा घर नहीं है। अब हाँ, सूर्यदेव की यदि 2 राशियां होती कोई भी, मान लो एक 12वें घर में आ गई, एक या त्रिकोण में आ गई, तो योग कारक होते। लेकिन सूर्यदेव की राशियां कितनी है, एक ही राशि सिंह राशि, और उसको घर मिल गया 12वां घर। इसकी वजह से कन्या लगन की कुंडली में सूर्यदेव होते हैं मारक, जो मैं पहले डिटेल में भी बताया है। सूर्यदेव मारक हो गए। अब बुधदेव तो योग कारक है, लेकिन सूर्यदेव क्या मारक है। इस मारक की वजह से कन्या लगन की कुंडली में ये योग कभी नहीं बनेगा। आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कन्या लगन की कुंडली है। हाँ, आप पूरा डिटेल में नहीं देखोगे, सीधा देख लिया कन्या लगन की कुंडली है, बुधदेव है लग्नेश, तो योग कारक होना ही है। बुधदेव के सूर्यदेव मित्र है, ये भी योग कारक होने हैं, इसमें बनेगा, तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसके डिटेल में देखनी है कि एक्चुअल इसमें सूर्यदेव योग कारक है या नहीं है। और इस कुंडली में योग कारक मित्र होने के बाद भी सूर्यदेव क्या है, मारक है। और मारक होने की वजह से ये योग कन्या लगन की कुंडली में कभी नहीं बनेगा। ये यहीं से क्लियर है, 100% क्लियर है कि इस लगन कुंडली में योग नहीं बनना है। तो आपको थोड़ा डिटेल में देखने की जरूरत है। डिटेल में एक चीज देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का वो लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे को क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। चलो दर्शकों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर राशि तुला। तुला लगन की कुंडली में देखते हैं ये योग बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। आराम से सीखते रहिए, एक एक चीज देखते रहिए, एक एक चीज को अपने मन से। अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे तुला लगन की कुंडली, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कहीं इन दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह मारक तो नहीं है इसमें।
तो ऐसे ही आपको माइंड में आएगा जब आप पीछे का सारा बेसिक वीडियो देखोगे, एक एक चीज याद करोगे, कॉपी पेन लेके नोट करोगे, तब जाके आपको तुला लग्न की कुंडली लिखते आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इसमें से कोई एक ग्रह मार्क तो नहीं है। चलो दर्शकों नेक्स्ट बात करते हैं। ये 6 नंबर 7 नंबर तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न की कुंडली में ये योग बनता है या नहीं बनता है। अब तुला लग्न की कुंडली है तो लग्नेश पावर कौन हो गए? शुक्रदेव। सीधी सीधी बात है। तुला राशि के मालिक कौन है, स्वामी कौन है? शुक्रदेव है। तो इस सारी कुंडली की लग्नेश पावर किसके हाथ में होगी? शुक्रदेव के हाथ में होंगी। अब इसमें देखना ये है सूर्य और बुध में से कोई मार्ग तो नहीं है। अब शुक्रदेव दानवों के गुरु है और बुधदेव इन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो बुधदेव दानव सारे के सारे दानव ग्रहों के क्या है? बुधदेव तो मित्र है, लेकिन घर कौन सा अलॉट हुआ है वो देख लेते हैं। उसके बेस पे पता लग जाएगा मार्ग कौन से हैं, कारक कौन से हैं। अब यदि ये तुला लग्न की कुंडली बनी है तो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि होगी? 7 नंबर राशि होगी, या 8 या 9 या 10 11 12 1 2 4 5 6। अब बात कर रहे हैं बुधदेव की। बुधदेव को घर कौन कौन से मिले? एक तो त्रिकोण का घर मिला, एक 12वां घर मिला। अब इसमें देखो आप, एक घर इनको 12वां घर मिला जो अच्छा घर नहीं है, लेकिन बुधदेव के पास राशियां कितनी है? 2 राशियां हैं। दूसरी राशि को अच्छा घर मिला हुआ है त्रिकोण, और ऊपर से शुक्रदेव के बुधदेव क्या अति मित्र भी है। तो इस कुंडली में बुधदेव क्या होंगे? योग कारक, योग कारक। लेकिन सूर्यदेव, अब सूर्यदेव क्या है? इनको घर तो मिला हुआ है 11वां, और सूर्यदेव की शुक्रदेव की आपस में क्या है? शत्रुता है, क्योंकि सूर्यदेव देव गुरु है और शुक्रदेव दानव गुरु है। इनकी आपस में कभी बनती नहीं है। ये आपस में क्या है? देवगुरु और दानव गुरु आपस में अति शत्रु है। तो अति शत्रु होने की वजह से इसमें क्या होगा? सूर्यदेव क्या होंगे? मारक होंगे। अब ये सूर्यदेव मारक हो गए तो इसकी वजह से सीधा सीधा क्लियर हो गया, तुला लग्न की कोई भी कुंडली हो, किसी भी जातक की कुंडली भी हो, उसमें कभी भी बुध आदित्य राज योग कभी नहीं बनेगा। सीधा सीधा क्लियर। यहीं पे आपको तुला लग्न की कोई भी कुंडली देख रहे हो तो उसमें सीधा ये फाइनल कर सकते हो कि इसमें बुध आदित्य राज योग तो कभी बनना ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? बुध तो योग कारक है, लेकिन सूर्य क्या है? मारक है। इसकी वजह से यहीं पे क्लियर हो जाएगा कन्या लग्न की कुंडली में योग कभी नहीं बनने वाला। सॉरी, ये तुला लग्न की कुंडली में योग कभी नहीं बनने वाला। चलो दर्शकों नेक्स्ट बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। यहां तक क्लियर है आपको? सारी लगन कुंडलियों की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इनको थोड़ा रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। कौन से योग से क्या क्या रिजल्ट होता है, क्या इफेक्ट होने वाले होते हैं जातक की लाइफ में, जिसकी कुंडली में योग बनता है और अच्छा इफेक्टिव हो। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में? वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव। अब देखते हैं दर्शकों मंगल देव। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो मंगल देव देव गुरु है, ये तो पहले से ही आपको पता है, लेकिन मंगल देव ने सूर्यदेव को डिपार्टमेंट कौन सा दिया? काम काज का घर, 10वां घर, अच्छा कर दिया है। ऊपर से क्या मंगल देव के सूर्यदेव मित्र भी है, तो इसमें सूर्यदेव तो क्या होंगे? योग कारक। नेक्स्ट बुधदेव की बात करते हैं। बुधदेव की राशियां 3 नंबर 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। अब इनको कौन कौन सा घर मिला है इसमें? 3 नंबर और 6 नंबर। अब ये कौन सा घर मिला है? 8वां घर मिला है, जो अच्छा घर नहीं है। इसके साथ में मान लो कोई एक त्रिकोण का घर मिल जाता तो ये क्या होते? योग कारक होते हैं। नहीं तो इनको 8वां घर मिला है। अब ऊपर से मंगल देव की और बुध देव की आपस में क्या है? शत्रुता है, आपस में शत्रु है। चंद्रमा के शत्रु है और मंगल के भी शत्रु है बुधदेव, और घर भी इनको अच्छा नहीं मिला है। तो इसमें बुधदेव क्या होंगे? बुधदेव होंगे मारक। इस मार्केत्व की वजह से
सूर्यदेव तो योग कारक हुए, लेकिन बुध देव के मार्केत्व की वजह से ये वार्षिक लगन की कुंडली में योग कभी नहीं बनता है। देख रहे हो दर्शकों, अभी तक जितनी लगन कुंडलियां देखी है उसमें मैक्सिमम लगन कुंडलियों में योग बनता ही नहीं है, क्योंकि सूर्य बुध की युति है, इसमें या तो बुध देव का ही मार्ग हो जाते हैं या सूर्यदेव मार्ग हो जाते हैं। तो बहुत कम लगन कुंडलियों में ये योग बनता है, हमेशा ध्यान रखना आप, बहुत कम लगन कुंडलियों में। तो आपको स्टार्टिंग में कभी भी योग देख रहे हो तो आप कुंडली देखते ही, कौन से लगन की कुंडली है देखते ही पता लग जाएगा कि मतलब इसमें ये योग बनने वाला है या इसमें नहीं बनने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट, वृश्चिक के बाद 9 नंबर राशि धनु। धनु लगन की कुंडली, धनु लगन की कुंडली में, अब धनु लगन की कुंडली यहाँ क्या होगा, 9 नंबर या 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, तो साथ साथ में आपको रिवाइज होता रहेगा, तो इसकी वजह से दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। धनु लगन की कुंडली, धनु राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव, इसकी सारी लगनेस पावर बृहस्पति देव के हाथ में। अब देखते हैं बृहस्पति देव ने बुध देव और सूर्य देव को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए। एक्चुअल में बृहस्पति देव के बुध भी सम है और सूर्य देव इनके मित्र है, लेकिन घर देख लेते हैं कौन कौन से घर दिए। सूर्य देव की 5 नंबर राशि है, ये 5 नंबर राशि, त्रिकोण का घर मिला, बहुत अच्छा घर मिला है, बृहस्पति देव के अति मित्र भी है। तो इसमें सूर्य देव क्या होंगे, योग कारक। बात करते हैं बुध देव की। देव इस लगन की कुंडली में क्या है, बुध देव को घर मिला हुआ है 3 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर घर मिला हुआ है। ऊपर से क्या है, बृहस्पति देव के सम है, तो सम होने की वजह से बुध देव क्या होंगे, इस कुंडली में सम हो गए, लेकिन मारक नहीं है। तो ये सम हो गए, सूर्यदेव योग कारक हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कुंडली में ये योग हमेशा बनेगा। धनु लगन की कुंडली में हमेशा योग बनेगा यदि आगे की कंडीशन फुलफिल होती है। तो कोई भी इन दोनों में से कोई ग्रह नीच का नहीं हो जाए, अस्त ना हो जाए, वो सारी बात की बात है। लेकिन फर्स्ट मारक और कारक में सीधा मारक हुआ तो मतलब उस कुंडली में आगे आपको देखना ही नहीं है कि इस कुंडली में योग बनेगा या नहीं बनेगा। चलो दर्शकों, नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर राशि मकर। तो मकर लगन की कुंडली में देख लेते हैं। मकर लगन में लग्नेश पावर किसके हाथ में है, मकर राशि के स्वामी है शनि देव, जो दानव ग्रहों में आते हैं। अब इन्होंने कौन कौन से ग्रह दिए, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9। अब शनिदेव क्या है, बुध देव तो मित्र है लेकिन सूर्यदेव शत्रु है। अब सूर्यदेव को घर कौन सा मिला, 8वां घर मिला है और शत्रुता भी है। तो इसकी कुंडली में सूर्यदेव क्या होंगे, मारक। तो अब एक भी ग्रह मारक हो गया, मतलब क्या है, इस लगन की कुंडली में योग कभी नहीं बनने वाला। आगे आपको बुध देव देखना है तो बुध देव देख सकते हो, बुध देव 3 नंबर और 6 नंबर राशि है। सॉरी, ये 6 नंबर, एक घर त्रिकोण का मिला हुआ है, एक घर खराब मिला हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो योग कारक हो गए। लेकिन एक भी ग्रह ये मारक हो गया, मतलब इस लगन की कुंडली में, मकर लगन की कुंडली में ये योग कभी नहीं बनने वाला। बात करते हैं दर्शकों नेक्स्ट 11th। आज की वीडियो में सारी लगन की कुंडलियां कंप्लीट कर लेते हैं। मकर के बाद कुंभ राशि। तो कुंभ लगन की कुंडली, कुंभ लगन की कुंडली मतलब यहाँ पे 11 नंबर राशि, या 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कुंभ लगन की कुंडली, कुंभ राशि के स्वामी कौन है, शनिदेव। लग्नेश पावर किसके हाथ में हो गई, शनिदेव के हाथ में हो गई। शनिदेव के क्या, सूर्यदेव शत्रु है, बुध देव मित्र है। सूर्यदेव को राशि कौन सी थी देख लेते हैं। सूर्यदेव को 7वां घर मिला है। 7वां घर में अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि 7वें घर का मालिक लग्नेश का शत्रु है तो हमेशा मार्क होगा। तो इस घर का मालिक वो लग्नेश का शत्रु है, इधर सूर्यदेव है, इधर शनिदेव है, आपस में शत्रु है। तो इसमें क्या होंगे, सूर्यदेव क्या होंगे, मारक।
मारक होने की वजह से इस लगन की कुंडली में भी ये योग कभी नहीं बनने वाला। ठीक है दर्शकों, कोई भी एक ग्रह यदि मारक हो गया मतलब श्योर हो गया कि इस लगन की कुंडली में योग कभी नहीं बनने वाला, क्योंकि मारक ग्रह कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। मारक ग्रह हमेशा घर खराब करेगा, जहां जाएगा, जहां बैठेगा, जहां दृष्टि डालेगा, हमेशा उस घर को क्या करेगा, खराब करेगा। तो कभी भी मारक ग्रह ये योग कभी नहीं बनाते हैं। तो मारक और कारक के बेस पे पहले अपन डिसाइड कर लेते हैं कौन सी लगन कुंडली में योग बनता है, कौन सी में नहीं बनता है। बात कर लेते हैं 12 नंबर कुंभ मीन, मीन लगन की कुंडली में। मीन लगन की लगने स्पोर किसके हाथ में है, वापस बृहस्पति देव के हाथ में है। बृहस्पति देव, अब बृहस्पति देव में क्या है, बुध देव तो सम है, सूर्य देव मित्र है। बात देख लेते हैं उसमें कौन से कारक है, कौन से मारक है। यहाँ 12 नंबर राशि, या एक जो ब्लैक वाले लिख रखे हैं मैंने, ये राशियां हो गई। अब इन्होंने सूर्य देव को कौन सा डिपार्टमेंट दिया, अच्छा घर नहीं दिया। और इन्होंने सूर्य देव इनके बृहस्पति देव के एक्चुअल मित्र है, लेकिन इनको डिपार्टमेंट घर कौन सा मिला, 6 नंबर घर। तो इसकी वजह से इसमें क्या होंगे, सूर्य देव क्या होंगे, मारक, हमेशा मारक होंगे इसमें। तो इसको बुध देव की आगे देखने की जरूरत नहीं है। बुध देव देखना चाहो तो देख सकते हो, बुध देव का एक ही घर है, एक ही घर है, अच्छे घर है। तो बुध देव तो इसमें सही है इनके लिए। लेकिन सूर्य देव क्या है, मारक है। मारक होने की वजह से इस लगन की कुंडली में भी ये योग कभी नहीं बनने वाला। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना। तो हमेशा कभी भी कोई ग्रह मारक हो जाता है मतलब योग कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मारक ग्रह रिजल्ट अच्छा देगा ही नहीं। तो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा तो कैसा योग हो गया। तो कभी भी उस लगन कुंडली में ये इस टाइप के योग नहीं बनते हैं। दर्शकों ये बात किया था बुध आदित्य राज योग की। 1 नंबर मेष लगन की कुंडली से लेकर मीन लगन की कुंडली तक सारी लगन कुंडलियों मैंने बताया आपको डिटेल में। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कौन सी लगन कुंडली में कौन सा योग बनता है, कौन सा नहीं बनता है। लेकिन बुध आदित्य राज योग मैक्सिमम कुंडलियों में नहीं बनता है, बहुत कम लगन कुंडलियों में बनता है। दर्शकों ये देख लेते हैं कौन कौन सी लगन कुंडलियों में ये योग बनता है। ओनली 3 लगन की कुंडलियां हैं जिसमें ये योग बनता है, बाकी किसी भी लगन की कुंडली में योग नहीं बनता है। कौन कौन सी है इसमें, कौन कौन सी आ गई, नहीं वाली आ गई, नहीं नहीं नहीं। ओनली एक धनु लगन की कुंडली हो गई जिसमें ये बनता है। और स्टार्टिंग में देखते हैं तो 1 नंबर ये वृष लगन की कुंडली में ये योग बनता है। पहले प्रीवियस वीडियो में बात किया था। उसके बाद देखते हैं सिंह लगन की कुंडली में जिसमें सूर्य देव के खुद के पास में कंट्रोलिंग पावर है, इस कुंडली में योग बनता है। और तीसरा ये धनु लगन, मतलब बुध आदित्य राज योग ओनली 3 लगन कुंडलियों में ही बनता है, बाकी किसी भी लगन कुंडली में ये योग नहीं बनता है। तो दर्शकों प्लीज ये था बुध आदित्य राज योग, मैंने डिटेल में आपको बताया। आप भी प्लीज नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आगे शेयर करिएगा जो भी इच्छुक है सीखने के। और टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा और एक अच्छे ज्योतिष जरूर बनेंगे आप। इसी आशा के साथ में दर्शकों मिलते हैं अगली वीडियो में।